हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कैशियर की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सवाल किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैशियर जॉब इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है इसके बारे में आपको सारा निचोड़ में इस वीडियो में दोस्तों देखने वाला हूँ। स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी जगह पर कैशियर की नौकरी के लिए जाते हो दोस्तों, तो वहाँ पर वो लोग आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में सबसे पहले दोस्तों सवाल है वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको बताना आना चाहिए कि आप कौन है, कहाँ से और आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। उसके लिए मैं आपको दोस्तों अपने बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मेरे से पूछा कि अखलाक, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो मैं कहूँगा कि माई नेम इज़ मोहम्मद अखलाक एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. I have done my post graduation from Indira Gandhi University. I have completed my graduation BA History Honours from Dayal Singh College. Dayal Singh College is under Delhi University. I have 4-year experience in McDonald's, second assistant manager. From last year 2019 to present, I am working in Kentucky. I mean to say KFC as an assistant manager. When I was in McDonald's, I learn about crew scheduling, crew training, how to handle the shift with like 10 people, with 20 team members, है ना, how to communication skills और administration works, inventory, है ना, और closing task, morning task, and crew meetings, crew trainer meetings, how to train other person. These kind of things I have done in my McDonald's career. And in KFC I am assistant restaurant manager. Now I am handling the whole restaurant, sometimes absence of restaurant manager. तो ये मैंने थोड़ा सा लंबा दोस्तों इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हो, जैसे कि माय नेम इज़ मोहम्मद अखलाक एंड सर आई हैव डन माय 12th क्लास फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसे करके जो भी यूनिवर्सिटी है वो बोल देना। उसके बाद बोल देना कि आई एम डूइंग माय फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली। बोल सकते हो आपके स्कूल ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी करके कि मेरा फर्स्ट ईयर वहाँ पर भी चल रहा है और मैं भी नौकरी करना चाहता हूँ और मैं भी फ्रेशर हूँ। जब आप पहला क्वेश्चन उनको सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दोगे तो उनका क्वेश्चन होगा हाउ वुड यू डिस्क्राइब एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। कि एक एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस के कस्टमर आपसे खुश हो जाए, मतलब उनको इतनी अच्छी सर्विस दो, उसके लिए आप क्या करोगे दोस्तों। तो मैं थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ता हूँ फिर हिंदी में आपको मतलब समझाऊंगा। पहला इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों माई सेल्फ, है ना, वो आप एक लाइन का देना या जैसे भी देना, स्टेप बाय स्टेप देना। आप कौन हो, है ना, आप कहाँ से हो, आपने 12th कहाँ से करी, ग्रेजुएशन कहाँ से करी, अगर एज पूछे एज बता देना, फैमिली में कितने मेंबर हैं, अगर ज़्यादा लंबा करना हो तो वो बता देना, ठीक है, मॉम क्या करते हैं, डैड क्या करते हैं, ऐसे करके आप थोड़ा सा लंबा कर सकते हो। अगर अगर आप किसी बहुत अच्छी जगह से हो, जैसे मैं दिल्ली से हूँ, और अगर सामने वाला थोड़ा सा अच्छा है, अच्छे वे में वो जानना भी चाहता है, मे बी वो क्वेश्चन कर दे कि दिल्ली में आप कहाँ से हो, दिल्ली फेमस है क्यों है, तो उसके बारे में आप कुछ एरिया अगर आपके अच्छे हो तो उनके बारे में बता देना। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छा दे सकते हो, क्योंकि कभी कभी सामने वाला इंट्रोडक्शन से भी इंप्रेस हो जाता है दोस्तों। उसको लगता है कि यार इंट्रोडक्शन इसने इतना अच्छा दे दिया तो मैं 10 क्वेश्चन की जगह 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ और इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देना। उसके बाद जैसे मैंने पूछा कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस के लिए आपको क्या करना है, तो मैं होऊंगा तो मैं उनको जवाब दूंगा आई वुड डिफाइन एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस एज डूइंग वट एवर इज नेसेसरी टू कीप द कस्टमर हैप्पी। ग्राहक को खुश करने के लिए जो भी अच्छी चीज़ होगी वो मैं उनके साथ करूंगा, वेदर इट्स ग्रीटिंग देम विद अ स्माइल एंश्योरिंग दे हैव एवरीथिंग दे नीड और प्रोवाइडिंग देम टू असिस्टेंट। मैं सबसे पहले उनको हंस के स्वागत करूंगा, उसके बाद मैं उनसे पूछूंगा कि आपको क्या ज़रूरत है, और जो वो चाहते हैं उनको मैं वो चीज़ टाइम से प्रोवाइड करूंगा, उनको असिस्ट करूंगा। असिस्ट मतलब ऐसा हो गया कि कभी कभी आपने देखा हो जिस टेबल पे बैठे हैं वहाँ टिश्यू नहीं है, बाकी सब कुछ है ना, तो वो खोज रहे हैं इधर उधर हाथ वाथ क्लीन करने के लिए, आप तुरंत जाके उनको टिश्यू अवेलेबल करा दीजिए, उनके चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी, खुश हो जाएंगे और बोलेंगे आपको थैंक यू। तो ऐसे टाइम पे जब कोई थैंक यू बोलता है दोस्तों दिल खुश हो जाता है कि यार आज बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, है ना। इट ऑल्सो मीन्स रिसॉल्विंग एनी इशू दैट मे अराइज नो मैटर हु वाज एट फॉल्ट। और इसमें ऐसा भी है कि जैसे वहाँ टिश्यू रखना जो कोई भूल गया, तो ऐसा नहीं है कि यार जिसने भूला वही वहाँ पर टिश्यू ले जाके रखेगा। यार हमारा काम है, हॉस्पिटैलिटी वालों का काम है ग्राहक को खुश रखना। जी हाँ, कैसे भी करके ग्राहक हमारा सब कुछ है, क्योंकि वो आएगा तो पैसे आएंगे तभी सैलरी आएगी। तो कोई अगर टिश्यू रखना भूल गया तो मैं दूसरे अंदाज में ऐसे टाइम पे या इस तरीके से टिश्यू उनको दूंगा कि वो खुश हो जाएंगे और वो भूल जाएंगे कि टेबल पे टिश्यू क्यों नहीं था। कंप्लेनिंग की जगह वो अप्रिशिएट करके जाएंगे। तो पहला जवाब ऐसे दे देना, है ना। हिंदी में मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि कैसे भी करके मैं ग्राहक को खुश रखूंगा और ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प करूंगा। पहला जवाब ये है। दूसरा, डू यू प्रेफर वर्किंग अलोन और अ टीम मेंबर और वाई।
क्या तुम टीम के साथ काम करना पसंद करोगे या अकेले करना पसंद करोगे, और करोगे तो क्यों, ये पूछ सकते हैं वो। क्या आप जिस भी हम जहाँ हायर करेंगे वहाँ। आई वर्क हाईली इफेक्टिवली अलोन, मैं अकेले बहुत अच्छे से काम कर सकता हूँ, है ना, या करूँगा। हाउ एवर आई प्रेफर टू वर्क ऑन अ टीम बिकॉज इट कैन बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, लेकिन मैं टीम के साथ अगर काम करूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जहाँ मैं अकेले काम करूँगा, मैंने ऑर्डर लिया, ऑर्डर बनाऊँगा, 1 मिनट ऑर्डर लेने में लिया, 3 मिनट ऑर्डर बनाने में, पैकिंग वगैरह करने में 2 मिनट, 3 मिनट हो गए दोस्तों, एक ग्राहक वहाँ पर खड़ा हुआ है, 4 मिनट बाद मैं दूसरा ऑर्डर लूँगा। लेकिन अगर टीम होगी तो एक बैकअप पहले से ही खड़ा होगा, मैं ऑर्डर लूँगा, मैं 2 ऑर्डर लूँगा, वो इतनी देर में 4 मिनट में 2 ऑर्डर पैक करके दे देगा। तो मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आई फील द कोलैबोरेटिंग विद अदर अलाउ फॉर मोर आइडियाज एंड हायर एफिशिएंसी एंड स्पीड। देखा मैंने भी कहा ना कि अगर हम मिल के काम करेंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी और ज़्यादा लोगों को हम क्या बोलते हैं हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं। ज़्यादा ऑर्डर लेंगे, सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो दोस्तों प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो इंसेंटिव आएगा। इफ़ यू ऑल वर्किंग वेल टुगेदर इट विल बी अपीयरेंट टू आवर कस्टमर एंड रिफ्लेक्ट वेल ऑन द कंपनी। अगर हम सब मिल के काम करेंगे तो जैसे मेरा काम सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर लेना है, तो मैं बहुत अच्छे से हंस के उनसे ऑर्डर लूँगा, उनको ग्रेट करूँगा, तो कस्टमर बहुत अच्छा फैमिली फील वाला फील करेगा। जब जो बैकअप वाला मेरा बैकअप कर रहा है वो जब उनको सामान देगा तो वो हंस के देगा, थैंक यू बोलेगा, लव टू सी यू अगेन बोलेगा, तो कस्टमर को लगेगा ये अपने जैसा ही रेस्टोरेंट है, वो दोबारा जरूर आएंगे। तो ये सब फ़ायदे होते हैं दोस्तों टीम वर्क के। अब हम तीसरी बात दोस्तों इन्होंने बताया कि कोवर्कर कॉल इन सिक लीविंग यू टू वर्क द शिफ्ट अलोन विद लॉन्ग लाइन्स, व्हाट डू यू डू। अगर आपका साथी एक जो है वो सिक लीव हो गई, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, उसने सिक लीव ले ली, तो उस टाइम पे आप अकेले शिफ्ट कैसे रन करोगे और उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो इसका आंसर दोस्तों जो बेस्ट हो सकता है वो ये है, द की इज प्रिपेयर फॉर द शिफ्ट अहेड बहुत मेंटली एंड स्ट्रेटेजिकली। जब भी हम जो है ना दोस्तों शिफ्ट जो होती है वो मेंटली और स्ट्रेटेजिकली उसको प्रिपेयर हम लोग करते हैं। दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा काम कैसे करना है। अगर हमने दिमाग में बिठा लिया कि आज हमें सिर्फ अकेले काम करना है तो हम अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि जब दो होते हैं तो हम थोड़ा हल्के काम करते हैं, स्टोरेज वगैरह पूरी करके नहीं रखते। जब आप हमको पता ही है कि कल सुबह हमको अकेले करना है या आज हमारे साथ वाला आया ही नहीं, और जैसे ही रश टाइम कम होगा तभी मैं सारा स्टॉक अप पूरा कर दूंगा वहाँ का। जो कि हम दो होते थे तो आराम आराम से करते थे, और भीड़ आने पर भी स्टॉक अप वो एक पूरा करता था, मैं ऑर्डर लेता था। अब मैं भीड़ नहीं आने पर ही पहले से सारा स्टॉक अप पूरा कर दूंगा, और जब भीड़ आएगी तो मेरे को ऐसी सैंपल ऐसी सामान मिलेगा, बस उठा के कस्टमर को देना है। तो मैं अकेले भी कर सकता हूँ, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए उसके लिए। आई वुड स्टिल प्रोवाइड एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। देखा मैं तब भी अच्छी कस्टमर सर्विस दे सकता हूँ, बट ऑल्सो एडजस्ट माई वर्क स्टाइल टू बी फास्टर पेस देन यूजुअल टू सो दैट द लाइन्स वुड मूव क्विकली। बस अपने तरीके को थोड़ा फास्टर करूँगा। पहले सामान नहीं रखा होता था तो मुझे अंदर जाके सामान लेके आता, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाता, लेकिन अब जब मेरा साथी को प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे अकेले ही काम करना है, तो हम थोड़ा फास्ट करके दिखा देंगे। फास्ट कैसे, पहले ही चीज़ों को जगह जगह रख देंगे कि अगर हम रेस्टोरेंट में तो बहुत सारी केचप, जहाँ 100 केचप रख दी थी 200 रख दी, 50 टिश्यू की जगह 100 रख दिए, है ना, 6 बैग की जगह हमने 12 बैग रख दिए, बस कस्टमर आया उठाया दे दिया, ऐसे करके तो फास्ट कर लेंगे। अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ग्रेट सर्विस कैन ओवरवेट अ स्लाइट वेट इन लाइन। इफ आफ्टर समटाइम्स द लाइन्स वर स्टिल लॉन्ग आई वुड कंसल्ट विद माई मैनेजर अबाउट कॉलिंग इन अनदर कोवर्कर। तो इसमें इन्होंने ये जवाब दिया है कि अगर अकेले मैं फास्ट करने के बाद भी अगर हैंडल कर पाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं हैंडल नहीं कर पाया और धीरे धीरे लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, जैसे मैं अकेले 3 4 5 कस्टमरों को हैंडल कर सकता हूँ, ऑर्डर भी ले सकता हूँ और बैकअप भी कर सकता हूँ अकेले, लेकिन 5 से ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद भी अगर मैं हैंडलिंग करने की सोचूंगा तो फिर मैं सुपरमैन वाली फीलिंग आ जाएगी अपने अंदर, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो मैं ऐसा ना करके अपने रेस्टोरेंट मैनेजर से बोलूँगा कि सर अब कस्टमर 5 से ज़्यादा हो गए हैं तो मुझे आपकी ज़रूरत है, तो सर या तो किचन में से या खुद या आप सुपरवाइज़र को या असिस्टेंट मैनेजर को आपके पास भेजेंगे मदद करने के लिए। तो इस तरीके से जवाब अगर आप उनको दोगे तो उनको लगेगा वाह क्या जवाब दे रहा है, इसका मतलब इसको तो कंपनी में लेना ही चाहिए भाई, इसके पास तो सब कुछ है जो हमें चाहिए एक अच्छे बंदे से। उसके बाद दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है आर यू कंफर्टेबल हैंडलिंग मनी। तो उन्होंने पूछा है कि क्या आप पैसों के लेन देन में, है ना, सही हो। आपको पता है ना कि पैसे के लेन देन में बहुत अच्छा परफेक्ट होना जरूरी है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ पैसे का लेन देन, जैसे किसी ने अगर आपको 111 रुपये दिए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको 89 रुपीज़ वापस देने, ना कि 79 वापस देने। तो कैश हैंडलिंग पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। आपका आंसर ये होना चाहिए हैंडलिंग मनी इज एक्सपेक्टेड टू बी माई प्राइमरी ड्यूटी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
हैंडलिंग पॉलिसी कैशियर के लिए प्राइमरी ड्यूटी है, सबसे पहले वो, उसके बाद कुछ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप दोबारा पीछे से लेके आ जाओ, लेकिन कस्टमर ने अगर पैसे कम दे दिया, कम ले लिए, तो कोई नहीं लेके आएगा आपके लिए। वो पैसे आपको आपकी जेब में से भरने पड़ेंगे और हो सकता है रिज़ाइन भी हो जाए। तो सबसे पहली ज़रूरी ये हो गई, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि मेरी प्राइमरी ड्यूटी है। आई हैव वर्क एज अ कैशियर फॉर 3 years एंड हैव एक्सपीरियंस काउंटिंग बैक चेंज एंड बैलेंसिंग माई कैश रजिस्टर। तो इसमें इन्होंने बताया कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कैसे बैलेंस शीट भरनी है, कैसे काउंटिंग करनी है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उनको जवाब दे सकते हो कि मैंने कई जगह देखा है कि कैशियर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि बाई चांस मैं कभी कभी बैंक में जाता हूं तो मैंने देखा है वह हमेशा पैसे जब हमसे लेते हैं या देते हैं तो 2 बार काउंटिंग करते हैं। तो मुझे पता है कि कैशियर की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और कैश हैंडलिंग को मैं सर्वोपरि ही रखूँगा, सबसे ऊपर। फर्स्ट ड्यूटी मेरी यही होगी कि कैश के मामले में कोई मेरे से गलती ना हो। अ कस्टमर हैज़ नेवर हैड एन इशू, माई रजिस्टर हैज़ नेवर कम अप शॉर्ट। कस्टमर को मेरे से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं कैश हैंडलिंग करूँगा, ऐसी मैं कैश हैंडलिंग करूँगा, और जो भी मेरे रजिस्टर में लिखा होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा, 0 प्लस माइनस जिसे बोलते हैं वो। तो 5वां जो सवाल दोस्तों वो आपसे ये कर सकते हैं, टेल मी अबाउट आ टाइम यू प्रोवाइडेड एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस। कोई ऐसा समय आप हमको बताइए जिस टाइम पे तुमने कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दी हो, है ना, या उनको खुश कर दिया हो। तो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, इसको मेल जोल करके आप अपने आंसरों को घुमा फिरा कर या अपनी लाइन में सेट करके पेज पे लिख के आप उनको दे सकते हैं। और भी अगर सवाल जवाब हो तो कमेंट में कर देना, मैं आपको बता दूंगा, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके जॉब वगैरह की वीडियोस आप देख लेना। अब आते हैं दोस्तों कि टेल मी अबाउट a time you provide excellent customer service. A customer came in looking for a product she saw online, however we did not carry it in stores. देखो दोस्तों, एक कस्टमर ने ऑनलाइन ऑर्डर देखा, है ना, तो और वो हमारे पास आ गया डायरेक्ट कि मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर देखा, आप मेरे को वो दे दीजिए, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। उस टाइम पे क्या करना, आई अपोलोजाइज एंड एक्सप्लेन दैट आर स्टोर इन्वेंटरी डिफरेंट फ्रॉम आर ऑनलाइन इन्वेंटरी। तो मुझे उसको बताना है कि सॉरी सर, हमारे स्टोर के ऑर्डर और ऑनलाइन के ऑर्डर में थोड़ा सा फ़र्क होता है इन्वेंटरी में। आई शो हर अ सिमिलर प्रोडक्ट इन आर स्टोर दैट शी कुड परचेज। अच्छा, तो मैं जो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर देखा है दोस्तों, उसी की तरीके का ऑर्डर मैं अपने स्टोर में जो हमारे पास है वो मैं उनको ऑफर करूँगा। क्या आप उसकी जगह ये भी ले सकते हैं। एज वेल एज ऑफरिंग हर द ऑप्शन ऑफ फ्री एक्सप्रेस शिपिंग ऑन द ऑनलाइन प्रोडक्ट जस्ट इन केस शी वाज सोल्ड ऑन द स्पेसिफिक वन। तो उन्होंने ये बताया, और उसके अलावा मैं उनको ऑफ़र वाली चीज़ें भी दिखा दूंगा, है ना, कि अगर आप जैसे कोई 400 रुपये की चीज़ अगर ख़रीदते हैं या 40 रुपये का कोई खाना ख़रीदते हैं तो सिर्फ आप उसके अंदर, है ना, 7 रुपये और ऐड करने पर आपको 20 रुपये वाली चीज़ सिर्फ आपको 7 रुपये और ऐड करने पर मिल जाएगी। पर ज़रूरी ये है कि उसके लिए आपने 40 रुपये का सामान हमारे यहाँ से ख़रीदा हो। तो अगर कस्टमर जैसे बाहर से आया खुशी खुशी के, उसको ऑनलाइन वाला ऑर्डर चाहिए और आपने बोल दिया हमारे पास तो है नहीं, तो हो जाएगा सैड, बोलेगा यार टाइम भी वेस्ट हुआ, अब इनके पास है भी नहीं। तो उस टाइम पे दोस्तों हमें कस्टमर की फीलिंग को समझना होता है कि वो बहुत खुशी से आया था खाने के लिए, तो जो वो खाने के लिए आया था उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास है वो हम उसको बताएंगे, उसके अलावा ऑफ़र भी बताएंगे, ताकि वो दोबारा खुश हो जाए कि यार चलो कोई बात नहीं, वो नहीं मिला तो ये तो मिला, ये उससे भी अच्छा है। इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद दोस्तों, आई अलाउ हर टू चूज विच एवर वॉज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर हर टू शो वी वर विलिंग टू डू वट एवर इट टुक फॉर टू लीव अ हैप्पी कस्टमर। उसके अलावा हम उसको ऐसी चीज़ें शो करेंगे या ऐसे फूड दिखाएंगे जिससे कि वो किसी भी तरीके से हमारे यहाँ से खुश होकर ही जाए। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चनों के जवाब मैंने आप लोगों को बता दिए कि जब भी आप इसके इंटरव्यू की तैयारी करो तो माई सेल्फ जो होता है ना, आपके बारे में वहाँ पर बताना। उसके बाद है ना कि आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस कैसे दे सकते हो, है ना, उसके बाद बिना टीम मेंबर के आप काम कर सकते हो तो क्यों कर सकते हो, है ना, कभी कभी आपका टीम मेंबर अगर बीमार पड़ गया तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। उसके बाद आप कैश हैंडलिंग पॉलिसी आपको पता है, कैश हैंडल आप अच्छे से कर सकते हो। और बताइए एक ऐसी बात जब आपने किसी समय पर बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दी हो, तो वो सब आप बता सकते हो। अगर आपके पास यह एक्सपीरियंस नहीं है कि कस्टमर सर्विस आपने कब अच्छी दी थी, तो आप उसको बता देना कि सर मैं तो फ्रेशर हूँ, लेकिन अगर कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है और मेरे पास अगर वो चीज़ नहीं होती तो मैं उससे मिलती जुलती चीज़ उनको या तो प्रोवाइड करूँगा, या फिर अगर
वो चीज़ उनको कैसे प्राप्त हो सकती है उसके मैं सोर्स उनको बता दूंगा कि ऑनलाइन मोबाइल नंबर मैं उनको दे दूंगा या उनको वेबसाइट बता दूंगा कि सर अगर आप इंटरनल स्टोर से खरीदेंगे तो आपको ये चीज़ 450 की मिलेगी, पर अगर आप ऑनलाइन कर देंगे और स्टोर से पिकअप करेंगे तो 400 रुपये की मिलेगी। तो ये सारी नॉलेज मैं उनको दूंगा ताकि कस्टमर हैप्पी ही रहे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त ऐसे ही आप लोगों को और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाता रहूँगा। बस आपके प्यार का भूखा हूँ मैं दोस्तों, मैं आपकी मदद करता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए करिए। थैंक यू सो मच।